एक गांव था जिसका नाम था खुशहालीपुर। इस गांव में अर्नव नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी ईशा के साथ रहता था। एक दिन सुबह अर्नव खेत जाने की तैयारी कर रहा था, तभी ईशा ने उसे रोका। अरे नाश्ता तो कर लो, आपके हिस्से की रोटी रखी है। नहीं ईशा, आज बहुत देर हो गई है, मुझे खेत जाने दो, वापस आकर खाऊंगा। सुबह सुबह खाली पेट नहीं जाते हैं। जब मैं खेत में काम करता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है, इसीलिए मैं वापस आकर ही खाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर हमें एक वक्त का खाना भी नसीब हो जाए तो भी भगवान का शुक्र है। तुम चिंता ना करो, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ करूँगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक वक्त की जगह हम 2 वक्त का खाना खाएंगे। अर्नव अपने खेत में सब्जियां तोड़ने चला जाता है। तभी अचानक गांव का साहूकार विनय वहां आ जाता है। कैसे हो अर्नव? राम राम, खूब मेहनत हो रही है। अरे साहूकार जी, राम राम। बस अपने हिस्से की मेहनत में लगे पड़े हैं, बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी है। देखो भाई अर्नव, मैं तोड़ मरोड़ कर बात नहीं करता, सीधी बात है, अगर तुम सब्जियां बाजार जाकर बेचोगे तो तुम्हारा किराया जाएगा और तुम ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाओगे, इसलिए सब्जियां मुझे दे दो। साहूकार जी, मैं आपको सब्जियां तो दे दूं, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक मेरा वहां इंतजार करेंगे, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको यह सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तुम्हें मेहनत पसंद है तो तुम वही करो, मुझे क्या, मैंने तो बस तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। अर्नव दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाता था। गांव के बाजार के दिन वह सब्जियां और फल बेचा करता था। सारे गांव वाले अर्नव से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। एक दिन बाजार में अर्नव अपनी सब्जियां और फल बेच रहा था। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। वह आवाज लगा रहा था, तभी राजेश काका उसके पास आए। अरे अर्नव, कैसे हो भैया? घर में सब ठीक तो है ना? अरे काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो, क्या बात है? काका, आज विनय साहूकार ने मुझसे सारी सब्जियां मांग ली थी, पर मुझे यह सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे तू इसमें सोचना क्या, तुमने तो बिल्कुल सही किया है। साहूकार कुछ अलग तरह का इंसान है भाई, जरा संभाल कर रहना। शाम को जब अर्नव घर लौटा तो वह बहुत परेशान लग रहा था। ईशा ने उसकी चिंता देखी और पूछा, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सुबह तो आप बिल्कुल सही मन से खेत गए थे। ईशा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर मैं खेती ना कर पाया तो तुम्हें एक वक्त की रोटी भी कैसे खिलाऊंगा। आप शुभ सोचिए, सब अच्छा होगा। नहीं ईशा, कभी कभी हमें वास्तविकता भी देखनी चाहिए। ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? ईशा, हमारे खेत में कुआं तो है पर उसमें पानी नहीं है, और मुझे पानी विनय साहूकार से लेना पड़ता है। तो यह तो कई समय से है, आप इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया तो मैं सिंचाई कैसे करूंगा, और बिना सिंचाई के सब्जियां उगाना कैसे संभव है। तो फिर आप अपना कुआं खुदवा क्यों नहीं लेते? क्या पता उसी से पानी आ जाए। उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, अब मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अर्नव की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर साहूकार ने पानी देना बंद कर दिया तो उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी। विनय साहूकार ने अब तक अर्नव को कुछ नहीं कहा था, जिसके कारण अब अर्नव को लगने लगा था कि वह ज्यादा ही सोच रहा है।
अर्नव अगले दिन फिर फल और सब्जी लेकर बाजार चला गया। बाजार में अर्नव ने अपनी सब्जियां बेचनी शुरू की। तभी राजेश काका उसके पास आए। अरे राजेश काका, आज के रात सब्जी लेने आए हैं। काकी का हाल है? अरे क्या बताऊं अर्नव, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण जो है रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है भाई। तो ज्यादा दिनों के लिए काकी गई है क्या, या आज ही आ जाएंगी? काकी तो शाम को ही आ जाएंगी। मैंने तो बस सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं, वह भी थक कर वापस आएंगी ना। अच्छा अर्नव, तुम ये बताओ कि हरी सब्जियां कितने किलो के भाव बेच रहे हो भाई? रोज के भाव ही बेच रहा हूँ काका। अच्छा ऐसा करो, मुझे 1 किलो लौकी दे दो भाई। क्यों नहीं काका, देता हूँ। अर्नव ने राजेश काका को लौकी दे दी और उन्हें विदा किया। वह अपने काम में फिर से लग गया, लेकिन उसके मन में अब भी साहूकार की बात चल रही थी। अर्नव के खेत में जो एक पुराना कुआं था, वह सालों भर से सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी तक नहीं था। देखते ही देखते गर्मी का मौसम आ गया। एक दिन साहूकार विनय अर्नव के खेत पर आया। जब से तुमने मुझे सब्जी देने से मना किया है, उस दिन से मुझे इंतजार था कि मैं भी तुम्हें पानी के लिए एक दिन साफ मना कर दूंगा। बस मुझे इस गर्मी का ही इंतजार था। अरे साहूकार जी, आपका आना कैसे हुआ? अर्नव, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? अर्नव, तुम तो जानते हो कि बात को तोड़ मरोड़ कर करना मुझे पसंद नहीं है। देखो भाई, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत तुम्हारी खेत से बड़ा है। मुझे भी तो सारी खेत की सिंचाई करवानी है। बाकी तुम खुद समझदार हो। साहूकार जी, मुझे थोड़ा ही तो पानी चाहिए होता है। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। अर्नव, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं दे पाऊंगा पानी। विनय ने साफ मना कर दिया। अर्नव ने विनय को सब्जी नहीं दी थी। इसी कारण विनय को अर्नव से बहुत जलन होती थी और इसलिए उसने पानी देने से साफ मना कर दिया। अर्नव अब बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने खेत की सिंचाई कैसे करेगा। अर्नव घर लौटा और बहुत परेशान लग रहा था। उसने ईशा से कहा, ईशा, मेरी खेती बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या परेशानी आपकी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? जिसका डर था वही हुआ ईशा। साहूकार ने पानी देने से मना कर दिया। मेरा शक सही था। वह साहूकार मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे सब्जियां नहीं बेची थी ना, इसीलिए वह बदला ले रहा है। आप चिंता न करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो उन्हीं का सहारा है, वही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम करो। मैं विनय साहूकार से मिलकर आती हूँ। ईशा यह कहकर विनय साहूकार से मिलने उनके घर की ओर निकल जाती है। साहूकार जी, घर में हो क्या? अरे कौन है भाई? रुको आता हूं। अरे ईशा, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? साहूकार जी, आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया? साहूकार जी, आप तो हमारे हालात से अच्छे से वाकिफ हो। एक वक्त का खाना हम वहीं सब्जियां बेचकर खा पाते हैं। ईशा, यह बात सच है कि मैंने अर्नव को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। देखो ईशा, मैं अर्नव को कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आ गया है। मैंने कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी उठा रखा है। तुम दोनों जाओ यहां से, मेरा दिमाग मत खाओ। गर्मियां तो सबके लिए हैं साहूकार जी, आप ही तो बस हमारे अपने हो। ऐसा मत करिए, भगवान के लिए दया करिए साहूकार जी। मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूखकर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। सुन ईशा, न तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी खेती खराब कर लूं क्या?
लेकिन साहूकार जी, अभी तो गर्मियां बस शुरू हुई है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अर्नव को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ईशा विनय साहूकार को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साहूकार नहीं मानता। ईशा दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। ईशा जब साहूकार के घर से वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कौन है? कहाँ से आवाज दे रही हो? अरे बेटा, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अम्मा, आप मेरे कुएं में कैसे गिर गईं? परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ आपको बाहर निकालने की। ईशा ने बूढ़ी अम्मा को कुएं से बाहर निकाला। बूढ़ी अम्मा ने ईशा को धन्यवाद दिया और उसकी सारी कहानी सुनी। बेटा, तुम्हारी मेहनत और दयालुता का फल जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। बूढ़ी अम्मा ने कहा। बूढ़ी अम्मा वहां से चली गईं। ईशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। क्या हुआ? साहूकार ने क्या कहा? साहूकार जी ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा ईशा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे, पर हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है, उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? कम से कम 2000 तो लग ही जाएंगे। भगवान, इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। मैं सोच रहा था अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं। आपको लगता है कि इतना गहरा कुआं आप खोद लेंगे? ईशा, एक बात सोचो, अगर कुआं मिस्त्री खोद सकता है तो मैं क्यों नहीं खोद सकता? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ईशा ने सहमति जताई। अगले दिन सुबह अर्नव कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ और घर में जो कुछ भी है वह लेकर आओ, मैं खाकर चला जाऊंगा। खाने में तो बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। कोई बात नहीं ईशा, वही दे दो। आज बहुत मेहनत का काम करना है मुझे। ईशा अभी थाली में चावल परोसने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई बूढ़ी अम्मा है। चलो दोनों बाहर चलकर देखते हैं। बेटा, जो कुछ भी घर में हो, चावल, रोटी, दाल, मुझे खाने को दे दो बेटा। अरे, आप तो वही बूढ़ी अम्मा है ना जो उस दिन कुएं में गिर गई थी। ईशा ने पहचान लिया। हाँ बेटा, मैंने पहचान लिया तुम्हें। देखो बेटा, नियति का खेल भी देखो, आज भी तुम्हारे ही गिरा पहुंची। हम सब बहुत गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से खाना दें? बूढ़ी अम्मा अर्नव की स्थिति देखकर समझ गईं और बोली। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। अम्मा रुकिए। ईशा, जो चावल तुमने मेरे लिए रखे थे वो अम्मा को खिला दो। मैं उन्हें भूखा नहीं भेज सकता। अगर चावल आप अम्मा को दे देंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं ईशा, जाओ और मेरे हिस्से का चावल अम्मा को लाकर दे दो। पर आप तो भूखे रह जाएंगे ना। अरे तुम जो है उसकी चिंता मत करो। मैं तो जवान हूँ, भूख को झेल लूंगा। पर मैंने अम्मा को भूखा जाने दिया तो मेरे गले से भी खाना नहीं उतरेगा। अर्नव की पत्नी ईशा अर्नव के कहे अनुसार उसके हिस्से का भोजन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। अम्मा, आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ बस मेरा वो काम सफल हो जाए। बेटा, ऊपर वाला है, वह एक दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। प्रणाम अम्मा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए, आज मैं भी आपके साथ खेत चलती हूँ। ईशा ने कहा। सुबह सुबह दोनों अपने कुएं की खुदाई करने खेत की ओर चल देते हैं। देखो